हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज के अपन बात करें कि गोल्ड का क्या सिनेरियो है। उससे पहले मैं बताऊं कि कल प्राइस ने ऑलमोस्ट, ये 1 आवर का चार्ट है, कल प्राइस ने एक रेंज ही बनाई थी। और कल मैंने आपको एक चीज़ ये भी बोली थी कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक्स है। इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है उसके हिसाब से अपन को मतलब देखना पड़ेगा। प्राइस ने इसके अंदर डिप दिया है, उसके बाद में कोई ढंग के मूवमेंट थे ही नहीं, यहाँ की भी कोई लिक्विडिटी शेप हुई नहीं है। और यहाँ की लिक्विडिटी एक बार शेप हो जाए उसके बाद में प्राइस का कुछ मतलब आइडिया रहेगा कि यहाँ पे अपन किस तरह काम करेंगे। तो ये लिक्विडिटी स्विप हो जाए उसके बाद में अपन देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ये रेंज जब तक है ना ब्रेकआउट नहीं होगी ना, तब तक आप ना तो बाइंग की प्लान कर सकते हो ना सेलिंग के बारे में प्लान कर सकते हो। तो ये रेंज फिल्टर आउट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जब तक ये रेंज फिल्टर आउट नहीं होगी ना, तो अपन बाइंग के बारे में सोचेंगे ना सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगर ये रेंज अपसाइड ब्रेक होती है तब भी है ना, आके एक लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है, तो यहाँ से भी मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करके सेलिंग भी आ सकती है। तो ये एक मतलब आपको अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइस का वेट करना है कि किसी डायरेक्शन में मतलब है ना प्राइस मतलब मूव दे। हाल फिलहाल अगर मैं बात करूँ 4 घंटे पे, तो वही सेम सिनेरियो जो मैंने कल आपको बताया था कि ये जो मतलब पैटर्न बन रहा है ना, वो आपका हेड एंड शोल्डर लाइक पैटर्न ही है। अभी भी मतलब है ना उसी की फॉर्मेशन ही हुई है। प्राइस ने यहाँ तक डाउन दिया है, देन यहाँ अपसाइड दे के आपको भी पता है कि प्राइस ने एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया है। देन अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करती है, इसको नीचे की साइड ब्रेक करती है, तो अपन इसके बारे में कुछ और सोच सकते हैं यहाँ की अगर बात करें तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्राइस ने इससे मतलब इस लेवल को मतलब ब्रेक करके फिर नीचे की देंगे, तो टारगेट आपके पुराने वाले ही है। सबसे पहला टारगेट रहेगा 3243, देन आपका साइकोलॉजिकल लेवल 3200 वाला। अपसाइड के मूव में आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, प्राइस यहाँ से अगर दिए तो आप छोटी सी बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हो, बट ध्यान रहे 70 से ऊपर है ना कैंडल क्लोजिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इस पे बात करूँ और इसको अपन हटाते हैं एक बार, क्या चीज़ है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको 67 से लेकर 70 के ऊपर एक बॉडी क्लोज होना 1 घंटे पे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आपके कुछ अपसाइड के मूव दिखने को मिलेंगे 87 से लेकर 3400 तक, आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है। बट हाल फिलहाल आपकी सेलिंग ये आ रही है, कोई नया टॉप बन नहीं रहा है। आपको भी एक चीज़ समझ में आएगी कि प्राइस ने एक मतलब है ना मूवमेंट दी है, बट इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर लिक्विडेट नहीं किया है। तो प्राइस क्या पता यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में अपसाइड के मूव दे, तो आपको थोड़ा-सा देखना है। प्लस आपको एक चीज़ समझ में भी आ रही होगी, 1 घंटे की कैंडल है तो मार्केट में इतने वॉल्यूम नहीं है सेलिंग साइड की। बाइंग की आपको जितनी बड़ी-बड़ी कैंडलें मिल रही है, उतनी सेलिंग की नहीं मिल रही है। हाल-फिलहाल ये बात है, कोई ढंग की न्यूज़ भी नहीं है, तो पूरा प्राइस एक्शन बेस ही चलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थोड़ा बीटीसी की और डीएक्सवाई पेयर में भी क्या चल रहा है, तो डीएक्सवाई में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि प्राइस ने अपसाइड ज़रूर मूव दिए हैं, उसके बाद में ये भी कंसोलिडेट कर रही है, तो कोई ढंग की न्यूज़ नहीं है मार्केट में। अब अपन बात कर रहे हैं थोड़ा बीटीसी की, तो बीटीसी तो आपका ऑलरेडी मतलब है ना अपसाइड मूव है। अगर आपको बीटीसी में ट्रेड भी लेनी है तो देखो, बीटीसी में एक चीज़ ध्यान रखना कि 15 मिनट से कभी भी नीचे टाइम शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि आपको है ना बहुत ज़्यादा पैचेस देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में कैंडलें अनसर्टेनिटी की तरफ दिखेगी। प्लस बीटीसी में भी आपको एक रेंज ही देखने को मिलेगी। 1 घंटे पे आपको समझ में आएगा कि बीटीसी भी एक रेंज में ही फँस गई है, जो काफ़ी दिनों से मतलब है ना 73 वाला, 82, 85 वाला जो ज़ोन था उसको तो निकाल दिया, लेकिन प्राइस अभी भी मतलब आपका ऑलमोस्ट हाईएस्ट 96,000 तक गई है, देन नीचे की तरफ ये 93। तो ये $3000 की एक रेंज है, तो प्राइस अभी भी यहाँ पर क्या है, फँसी हुई है। अब अपन बात कर रहे हैं कुछ करेंसी पेयर्स की भी बात कर रहे हैं, तो मैं पहले एक बार सिल्वर की बात करता हूँ। तो सिल्वर में भी सेम चीज़ यही है कि सिल्वर भी प्राइस अपसाइड ही मूव दे रही है, लेकिन कोई ढंग के मूवमेंट नहीं है। अब अपन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, करेंसी पेयर्स में भी तो सब में यही सीन है। कल की कोई प्राइस में कोई रेंज नहीं थी, तो न्यूज़ नहीं होने की वजह से मार्केट अभी ठंडा ही पड़ा है। तो आज का गोल्ड का सिनेरियो सिंपल सा यही है, इस रेंज को फ़िल्टर आउट करना है, उसके बाद में अपन है ना कुछ ट्रेड के प्लान बनाएँगे। अगर कुछ ट्रेड के सेटअप्स वगैरह मिलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे दूँगा, बाकी न्यूज़ वगैरह तो कुछ है नहीं ढंग की। गोल्ड मतलब कंटिन्यू रैली और ये सब चीज़ें ही हैं पुरानी, कोई इतना कुछ ख़ास डाटा है नहीं अभी तक जो मतलब है ना अपन को मिल चुका है। ठीक है, आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। एक छोटा-सा वीडियो था, टेक्निकल यही थी कि आपको एक तो ये वाला लेवल और आपको ये बॉटम वाला लेवल जहाँ पर आपका 1 आवर का ओबी है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि प्राइस किस साइड मूव देती है। अगर नीचे की साइड मूव देगी तो 43 वाला पहला ज़ोन है, जहाँ से प्राइस लिक्विडेट करके अपसाइड में मूव दे सकती है। अगर यहाँ से आपने ट्रेड के सेटअप्स भी उठाए हैं तो आपको यहाँ पर एसएल ट्रेल करना है। अगर 43 के बाद में भी आप होल्ड कर सकते हो, 43 पे अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करनी है, देन एसएल ट्रेलिंग के बाद में आपके टारगेट रहेंगे। सबसे पहला तो सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका 24, देन आपका साइकोलॉजिकल लेवल 3200 वाला। तो ये इसके बारे में मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। इसके बाद में भी किसी का कुछ डाउट्स रह जाता है, तो टेलीग्राम पे मैंने मैसेज कर देना है, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।